आगे भगवान कहते हैं, यस्यांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यो प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। य पश्यति स पश्यति। वह ही देखता है जो देख सकता है। ध्यान रखो, सांख्यो ज्ञान योग द्वारा जो स्थानम परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यह जो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक दिखता है, वह ही यथार्थ दिखता है। यहाँ भगवान एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञान विवेचना करके मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं वो हूँ, अहम ब्रह्मास्मि पद को प्राप्त करने वाला जो ज्ञानी होते हैं, निष्काम कर्म योग्य द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही सब कुछ का मालिक है, वही करता है। उनकी सत्ता स्फूर्ति से ही मैं ही कुछ करता हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे विचार करते हुए ही जो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग फल रूप से एक दिखता है, उसको ही, दोनों को ही अनुभव करते ही जो ही पाता है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो ही सर्वशक्तिमान है, जो दोनों को ही जो अनुभव करता है, वही योगी यथार्थ से ही दिखता है, वो ही केवल जानता है, वो ही महान तपस्वी है, वो ही महान ऋषि है। जानन्ति पश्यन्ति सत्यम यः स ऋषयः। जानन्ति सत्यम ऋषयति सत्यम इति ऋषि। सत्य मतलब तत्व से जानना, ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से जानना। वो ही परम सत्य को, परम सार्थकता को, परम श्रेष्ठता को ही देखता है, जानता है। इसीलिए ज्ञानी ही श्रेष्ठ है या निष्काम कर्म योगी ही श्रेष्ठ है, ऐसे विचार करना नहीं। जो जिस रास्ता में ही सहज अनुभूत करता है, वही रास्ता उनको ही आगे कल्याणकारक उनके लिए बनता है। वो सहज से उसको कर पाता है।
इसीलिए वो सहज कर्म योगी है। वो सहज कर्म को लेके ही वो ही जीवन जीता है। पूर्व जन्म से कोई ही योगभ्रष्ट होके यहाँ सब कुछ त्याग करके जो परम सत्य को पाता है, और इसी जन्म में कोई ही दिन रात एक करके कर्म करके ही निमित्त भाव से ही रहता है, वही सत्य को यही पा लेता है। इसीलिए कभी नहीं कहना जे ज्ञानी ही निष्काम कर्म योगी से श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म योग ही श्रेष्ठ रूप से रह सकता है, और वो दोनों को ही जो ही सम रूप से दिखता है, वो ही सत्य को जान लेता है, तत्व को जान लेता है, वो सही रूप से जीवन जीता है। भगवान यहाँ एक तुलनात्मक विचार करते ही कर्म को त्याग करने वाला से कर्म को ही नियोजन करके ही जीवन जीने वाला को श्रेष्ठ कहने का मतलब है, क्योंकि ये भूमि, ये जमीन, वो लोक ही कर्म के लोक है। कर्म से महान आप बन सकते हैं, त्याग से नहीं। त्याग करते हुए ही जो ही कर्म करता है वो ही श्रेष्ठ है। परंतु सिर्फ कर्म को त्याग करने से कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसीलिए श्रेष्ठ बनने के लिए कर्म करो। इसीलिए चरे वेती चलते रहो, चलते रहो, परंतु चलना बंद करोगे तो फिर प्रगति गति रुंध जाने वाला है, वही मृत्यु है। प्रगति ही जीवन है। इसीलिए कभी रुद्ध होके रहने का नहीं, कभी जड़ होके बैठने का नहीं, कभी पापी होके ही दूसरा के ऊपर बोझरूप बनने का नहीं। स्वावलंबी बनो, कर्ममुखी बनो और जीवन का आनंद लो। फिर आगे देखेंगे।